जिले में यूरिया की कमी के चलते कृषि विभाग ने किसानों को डीएपी उर्वरक के स्थान पर एनपीके और एसएसपी उर्वरक उपयोग करने की एडवाइजरी जारी की है। किसानों के लिए जरूरी सूचना जारी की है। जी हां, कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाइस जारी की है। कुछ टिप्स दिए हैं। क्या टिप्स दिए हैं, आइए आप खुद ही सुनिए। हमारे साथ खास बातचीत में कृषि विभाग के उप संचालक आरपीएस नायक जुड़ चुके हैं। आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। किसानों के लिए क्या टिप्स, क्या एडवाइस जारी की है, तो आइए सुनते हैं सिटी चैनल 24 से खास बातचीत में। किसान भाइयों से बोनी का समय अभी जारी है। गेहूं और चना की बोनी किसान भाई कर रहे हैं। तो गेहूं की बोनी के लिए भी हम किसान भाइयों को कृषि विभाग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सलाह और समझाइश दे रहे हैं कि किसान भाई जो है जो उर्वरक जो बेसल डोज में डालते हैं उसमें अधिकतर जो है एनपीके जो 12-32-16 खाद आता है, चाहे वो क्रपको कंपनी का हो, इफ़को का हो या फिर चंबल फर्टिलाइज़र का हो, जिसमें तीनों तत्व रहते हैं, उसका प्रयोग करें। और साथ ही सिंगल सुपर फास्फेट का अवश्य प्रयोग करें। सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस एवं सल्फर की मात्रा रहती है। तो इस तरह से पूर्ण खाद हमारे पौधों को मिलती है, तीनों तत्व प्राप्त होते हैं। डीएपी के स्थान पर हमारे किसान भाई एनपीके और सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। जहाँ तक गेहूं की बोनी का सवाल है, गेहूं की बोनी के लिए हमारे किसान भाइयों को कृषि विभाग के माध्यम से सलाह दी जा रही है। इसके हम प्रचार प्रसार भी हमारे मैदानी स्तर पे भी कृषि अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। तो गेहूं जो सिंचित है उसमें किसान भाई 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास की मात्रा प्रति हेक्टर लगती है। तो इसके लिए हमने 2-3 विकल्प हमारे किसान भाइयों को बता रहा है, जिसमें पहला विकल्प है 1 हेक्टर के लिए यूरिया, डीएपी और एमओपी। तो यूरिया की 4 बैग और 30 किलो, और इसी के साथ डीएपी 2 बैग 30 किलोग्राम साथ में, और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 1 बैग 17 किलो, मतलब 50 किलो का 1 बैग रहता है, तो 50 किलो और 17 किलो मतलब 57 किलो एमओपी। तो ये एक विकल्प है। इस विकल्प के रूप में किसान भाई चयन करें। या दूसरा विकल्प जो चयन करना चाहते हैं, यूरिया 5 किलो और 35 किलोग्राम साथ में, यूरिया का 45 किलो का बैग आता है। दूसरा जो है इसी के साथ सिंगल सुपर फास्फेट 7 बैग और म्यूरेट ऑफ पोटास का 1 बैग, ये दूसरा विकल्प भी हमारे किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह चने की जो बुआई कर रहे हैं जो किसान भाई, तो चने में डीएपी के 2 बैग और 30 किलोग्राम, तो इसमें प्रति हेक्टर जो है पूर्ण पोषक तत्वों की मात्रा चली जाती है। चना में क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन कम मात्रा में लगती है, 20 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर और 60 किलो फास्फोरस की मात्रा प्रति हेक्टर। तो ये डीएपी के 2 बैग 30 किलोग्राम से पूर्ति हमारे किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। दूसरे विकल्प के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 7 बैग, साथ ही 25 किलो और यूरिया 1 बैग। तो इससे भी हमारे किसान भाई बुआई में इन खादों का इस्तेमाल यदि करते हैं तो उनको तीनों तत्व पौधों को प्राप्त होते हैं। साथ ही जो है आर्थिक रूप से भी पैसों की बचत होती है। जैसा कि डीएपी जो है 1200 रुपये की 1 बोरी आती है, तो हमारे किसान भाई जो है डीएपी के स्थान पर एनपीके और सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं, तो उनको आर्थिक रूप से भी पैसों की बचत होती है। तो मेरा इस अवसर पर किसान भाइयों से यही आग्रह है कि आप जो है सिंगल सुपर फास्फेट और एनपीके जो 12-32-16 खाद आता है, उसका अधिक से अधिक अपनी फसलों में बुआई के समय प्रयोग करें। थैंक यू।